मेरा काम किया वो उसी को इस समय चुनाव के समय हाँ, 20 साल से इसलिए बिहार सबसे गरीब राज्य है। प्रति व्यक्ति आय सबसे कम इसलिए बिहार का है। अभी भी जो है पढ़ाई दवाई कमाई के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है, इसलिए यहाँ कोई कारखाना नहीं है, निवेश नहीं है। मुख्यमंत्री जी तो नीति आयोग की बैठक में तो जाते ही नहीं है, निवेश लाने तो छोड़िए, दूर की बात है। चिराग पासवान ने तो ये पोस्ट लिखा है और कहा है कि 2005 में हमारे पिताजी ने मुसलमानों को मुख्यमंत्री अब छोड़िए। बनाने की बात की थी और अभी भी बनाने की बात की जा रही है। टिकट दिया ही नहीं। इससे कोई मतलब नहीं है, वो क्या कहते नहीं, उनका क्या विजन क्या है। तो बेचारे वहाँ असहज महसूस कर रहे हैं। जिनके पिता का मूर्ति तोड़ दिया जाए, जिनके परिवार में आग लगा दी जाए, बंगले में आग लगा दी जाए, फिर भी वो व्यक्ति अगर कुर्सी के लालच में वहाँ है तो आप समझ लीजिए वो व्यक्ति किसी से भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है सत्ता के लिए और कुर्सी के लिए। तो ऐसे लोगों का बयान कोई महत्व नहीं है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जो मेरा काम किया वो उसी को इस समय चुनाव के समय हाँ, 20 साल से इसलिए बिहार सबसे गरीब राज्य है। प्रति व्यक्ति आय सबसे कम इसलिए बिहार का है। अभी भी जो है पढ़ाई दवाई कमाई के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है, इसलिए यहाँ कोई कारखाना नहीं है, निवेश नहीं है। मुख्यमंत्री जी तो नीति आयोग की बैठक में तो जाते ही नहीं है, निवेश लाने तो छोड़िए, दूर की बात है। चिराग पासवान ने तो ये पोस्ट लिखा है और कहा है कि 2005 में हमारे पिताजी ने मुसलमानों को मुख्यमंत्री अब छोड़िए। बनाने की बात की थी और अभी भी बनाने की बात की जा रही है। टिकट दिया ही नहीं। इससे कोई मतलब नहीं है, वो क्या कहते नहीं, उनका क्या विजन क्या है। तो बेचारे वहाँ असहज महसूस कर रहे हैं। जिनके पिता का मूर्ति तोड़ दिया जाए, जिनके परिवार में आग लगा दी जाए, बंगले में आग लगा दी जाए, फिर भी वो व्यक्ति अगर कुर्सी के लालच में वहाँ है तो आप समझ लीजिए वो व्यक्ति किसी से भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है सत्ता के लिए और कुर्सी के लिए। तो ऐसे लोगों का बयान कोई महत्व नहीं है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जो मेरा काम किया वो उसी को इस समय चुनाव के समय हाँ, 20 साल से इसलिए बिहार सबसे गरीब राज्य है। प्रति व्यक्ति आय सबसे कम इसलिए बिहार का है। अभी भी जो है पढ़ाई दवाई कमाई के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है, इसलिए यहाँ कोई कारखाना नहीं है, निवेश नहीं है। मुख्यमंत्री जी तो नीति आयोग की बैठक में तो जाते ही नहीं है, निवेश लाने तो छोड़िए, दूर की बात है। चिराग पासवान ने तो ये पोस्ट लिखा है और कहा है कि 2005 में हमारे पिताजी ने मुसलमानों को मुख्यमंत्री अब छोड़िए। बनाने की बात की थी और अभी भी बनाने की बात की जा रही है। टिकट दिया ही नहीं। इससे कोई मतलब नहीं है, वो क्या कहते नहीं, उनका क्या विजन क्या है। तो बेचारे वहाँ असहज महसूस कर रहे हैं। जिनके पिता का मूर्ति तोड़ दिया जाए, जिनके परिवार में आग लगा दी जाए, बंगले में आग लगा दी जाए, फिर भी वो व्यक्ति अगर कुर्सी के लालच में वहाँ है तो आप समझ लीजिए वो व्यक्ति किसी से भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है सत्ता के लिए और कुर्सी के लिए। तो ऐसे लोगों का बयान कोई महत्व नहीं है।